तो इसके आगे के जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है और थोड़े से थ्योरी टॉपिक है। ये जो दो टॉपिक है ना जिसको हमको कंपेयर करना है वो प्योरली थ्योरी है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो एक्यूरेसी मतलब क्या और प्रिसिशन मतलब क्या, पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बॉल है, सम बॉल सम स्पीयर, और जब इसको मैं लेके आया था तो इसके बॉक्स के ऊपर लिखा था इसका डायमीटर कितना है। फॉर एग्जाम्पल इसका डायमीटर लिखा था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल 2.1 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर इसका एक्यूरेट, इसका डायमीटर कितना है 2.1 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्केल लिया, उसको मेजर करके देखा। तो वाइल मेजरिंग, जब मैं इसको मेजर कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू मिल गई 2.0 सेंटीमीटर। 2.0 सेंटीमीटर ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या रियल रियल वैल्यू क्या है, 2.1 सेंटीमीटर। बराबर। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 2, और एक्चुअल कितना था 2.1। बराबर। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट। 0.1 सेंटीमीटर जो डिफरेंस कितना आ रहा है 0.1। तो एक्यूरेसी मतलब, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस। क्लोजनेस मतलब आपकी जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू के कितने क्लोज है। देखो क्या लिखा है, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। बराबर। अब एक चीज याद रखना, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो उसका जो लीस्ट काउंट होता है, वैसे सुना है कि ये वर्ड लीस्ट काउंट, सुना है ये वर्ड लीस्ट काउंट, सुना है व्हाट इज लीस्ट काउंट? नहीं? हाँ, यस और नो? नो? तो लीस्ट काउंट पता नहीं आपको, चलो एग्जांपल बताता हूँ मैं। सेंटीमीटर स्केल जो तुम यूज करते हो, सेंटीमीटर स्केल, उसमें अगर आपने देखा होगा सेंटीमीटर स्केल में 0 और 1 इसके बीच में एक लाइन होता है। तो ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है 0.5। उसके बाद इसमें 4 लाइंस और होते हैं, तो हर एक की वैल्यू क्या है 0.1। बराबर। 0.2, 0.3 वो ठीक है, लेकिन लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 0.1 0.1 0.1 0.1। मतलब आप ये सेंटीमीटर स्केल यूज करके छोटे से छोटा रीडिंग कितना ले सकते हो, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, लेकिन डिफरेंस कितना है 0.1। इसको बोलते हो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वन कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। तो ये सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। आप जो घड़ी यूज करते हो उसमें सबसे छोटा मेजरमेंट कौन सा ले सकते हो, 1 सेकेंड, तो वो क्या है लीस्ट काउंट है। तो जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो उतना ही उसका क्या होता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी याद रखना, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, लेकिन एक्यूरेसी इज आल्सो इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो सेंटीमीटर स्केल का एक्यूरेसी कितना है 0.1, और घड़ी का कितना है 1 सेकेंड। अब प्रिसीजन का मतलब क्या होता है फिर, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यही स्पीयर लिया वापस से, और मैंने इसका डायामीटर बार बार मेजर किया। मैंने पहली बार मेजर किया, मुझे 2.1 सेंटीमीटर मिला। मैंने दूसरी बार मेजर किया, मुझे वापस से 2.1 सेंटीमीटर मिला। मैंने तीसरी बार मेजर किया, वापस से क्या मिला 2.1 सेंटीमीटर। तो अगर सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो, इसको बोलते हो प्रिसिशन। क्या बोलते हो, प्रिसिशन। तो प्रिसिशन इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब बार बार सेम वैल्यू मिलना, राइट। तो अगर मैं बार बार मेजरमेंट ले रहा हूँ और मुझे सेम सेम वैल्यू मिल रहा है तो ये वैल्यूज, ये मेजरमेंट क्या है, क्या बोलोगे इसको, प्रिसाइज। क्या बोलोगे इसको, प्रिसाइज। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना, व्हाट इज ट्रू वैल्यू 2.1, और मैंने जितनी बार भी मेजरमेंट किया
हर बार मुझे मिला फॉर एग्जाम्पल 2.2, 2.2, 2.2, 2.2, तो ये मेजरमेंट प्रिसाइज है क्या? है। बराबर ना? बार बार क्या मिल रहा है? सेम वैल्यू, तो प्रिसाइज हुआ कि नहीं? यस। बराबर। लेकिन ये एक्यूरेट है क्या? नहीं, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू कितनी है? 2.1। मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। तो ऐसा हो सकता है कि हमको बार बार सेम वैल्यू मिले, मतलब मेजरमेंट प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट है क्या? नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि मेजरमेंट इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अब ऐसा क्यों होगा? तो लॉजिकली सोचो, हमने पहली बार ही रीडिंग लिया और पहली बार ही क्या मिल गया? 2.1। सही है, मतलब हमको पहली बार ही करेक्ट वैल्यू मिल गया, तो हम दूसरी बार मेजरमेंट लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। लेकिन प्रिसीजन का कंडीशन क्या था? आपको बार बार क्या करना है? मेजरमेंट लेना है। लेकिन जब मैंने पहला ही मेजरमेंट लिया तो क्या मिल गया? ट्रू वैल्यू मिल गया। तो मैं सेकेंड टाइम मेजरमेंट लूंगा? नहीं लोगे। बराबर, नहीं लोगे ना। तो फिर मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज, क्योंकि जब मैं पहला मेजरमेंट लेता हूँ और मुझे पहले मेजरमेंट में ही राइट वैल्यू मिल गई, तो मैं सेकेंड टाइम लेने ही नहीं वाला हूँ उसको। तो दैट इज वाई मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज। क्लियर है? मतलब गुड। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्यूरेसी के लिए सिंगल मेजरमेंट सफिशिएंट है, क्योंकि अगर मैंने पहला मेजरमेंट लिया और पहला ही करेक्ट आ गया, तो फिर एक्यूरेसी के लिए यू नीड ओनली वन मेजरमेंट, तो इट कैन बी डिटरमाइंड विद अ सिंगल मेजरमेंट। लेकिन प्रिसीजन एक से चलेगा क्या? नहीं, बार बार लेना पड़ेगा। तो इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट टू बी डिटरमाइंड। प्रिसीजन के लिए आपको बार बार मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तो इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ एरर? सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या है वो हम आज ही देखेंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल से याद रखो, एक्यूरेसी को कौन अफेक्ट करता है? सिस्टमैटिक एरर। और प्रिसीजन में भी अफेक्टेड बाय रैंडम एरर। ये रैंडम एरर भी क्या है हम आज देखेंगे। सिर्फ याद रखो, प्रिसीजन को कौन अफेक्ट करता है? रैंडम एरर। करेक्ट यहाँ तक? गुड। देन एक्यूरेट वैल्यूज बहुत सारे केसेस में प्रिसाइज होते हैं। मतलब क्या? मैंने रीडिंग लिया 2.1 मिला, एक्यूरेट है। मैंने वापस रीडिंग लिया 2.1 मिला, वापस रीडिंग लिया 2.1 लिया, मिल गया। तो ये वैल्यूज एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो एक्यूरेट वैल्यूज मोस्टली क्या होते हैं? प्रिसाइज। तो एक्यूरेट वैल्यूज हैव टू बी प्रेजेंट इन मोस्ट केसेस। उल्टा नहीं बोल सकते हो तुम। क्यों नहीं बोल सकते हो? मैंने अभी बताया, मैंने रीडिंग लिया 2.2 मिला, फिर 2.2 मिला, फिर 2.2 मिला, फिर 2.2 मिला, तो ये वैल्यूज प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट है क्या? नहीं। राइट। तो प्रिसाइज वैल्यूज मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। बराबर। ये लास्ट जो है ना, छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ये हमारे काम का नहीं है। डिग्री ऑफ कॉन्फॉर्मिटी एंड डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी हमारे काम का नहीं है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, अगेन, ये सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। डन। आपको इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट फॉर यू टू नो। एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू टू बी मेजर्ड। तो accuracy is the closeness with the true value of the quantity being measured, and precision is the measure of reproducibility। बराबर। बार बार मेजर कर रहे हो और सेम वैल्यू मिल रही है तो प्रिसाइज है। प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट होगा ही बोल नहीं सकते हो। मैंने एग्जांपल भी दिया, हमने बार बार रीडिंग लिया, सेम मिला, मतलब क्या है? प्रिसाइज। लेकिन एक्यूरेट है क्या? नो। और एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज होगा ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पहला ही रीडिंग लिया और एक्यूरेट मिल गया, तो मैं दूसरा रीडिंग लूंगा ही नहीं। तो एक्यूरेट वैल्यूज मे नॉट बी प्रिसाइज। Then accuracy can be determined with a single measurement. Precision needs several measurements. Accuracy is affected by systematic error. Precision is affected by random error. बस इतना ही पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। तो सबसे पहले एरर का मतलब क्या है वो समझ लो, और आपको पता ही है ऑलरेडी। तो एरर डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको और हमने एरर डिफाइन ही कर लिया। व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू? 2.1। और व्हाट वाज मेजर्ड वैल्यू? 2.2। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.1।
तो ये 0.1 पता है क्या है, एरर है। तो एरर क्या है, डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, मेजर्ड वैल्यू और एन एक्चुअल वैल्यू। तो एरर डिफाइन कैसे करोगे, एरर इज डिफाइंड एज, error is defined as the difference between, error is defined as the difference between actual value and measured value, actual value and measured value. So what is error? Error is the difference between actual value and measured value. तो इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें एरर कितना है, 0.1, मेजर कितना है 2.2, एक्चुअल कितना है 2.1, डिफरेंस कितना है 0.1, तो वो क्या हो गया, एरर। अब एरर के दो टाइप होते हैं, एक को आप बोलते हो सिस्टमैटिक एरर, एक को आप बोलते हो रैंडम एरर। अब यहाँ पे सिस्टमैटिक का मतलब क्या, अब फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्केल। तो अगर स्केल ही फॉल्टी होगा तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, तो वो एरर कहाँ से आया, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से। तुम्हारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या था, स्केल था। मैं घड़ी से टाइम मेजर कर रहा हूँ, घड़ी खराब है, तो एरर होगा कि नहीं होगा। तो ये एरर कहाँ से आया, सिस्टम से, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से। तो उसको क्या बोलते हो तुम, सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर्स are errors which are introduced by inaccuracy inherent to the system। मतलब जो हम मेजरमेंट के लिए सिस्टम यूज कर रहे थे उसी सिस्टम में फॉल्ट होना, तो एरर आना, और एरर आएगा तो उसको क्या बोलोगे, सिस्टमैटिक एरर। बहुत सारे एग्जांपल्स है, अभी आप गाड़ी चलाते हो सब, तो बहुत सारे गाड़ी का स्पीडोमीटर खराब होता है, तुम कितने भी जोर से भगाओ जीरो दिखाता है, बराबर, बराबर, तो एरर है कि नहीं। हाँ, कहाँ से आया एरर, सिस्टम से, तो क्या बोलोगे, सिस्टमैटिक एरर। बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करते हो लेकिन रीडिंग कम आता है, तो कौन सा एरर, सिस्टमैटिक एरर। यू हैव मेनी सच एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। करंट मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब करंट हमने पास ही नहीं किया तो कितना रीडिंग मिलना चाहिए, 0, लेकिन वो फिर भी 1 एम्पियर दिखा रहा है, तो क्या है वो, सिस्टमैटिक एरर। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसमें भी 3 टाइप है। तो सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप है क्योंकि इसके आने के 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, सिस्टमैटिक sources of systematic error may be due to improper calibration of the instrument। एग्जाम्पल, अगर मैंने एमीटर से करंट पास नहीं किया तो क्या दिखाना चाहिए था, 0, लेकिन उसका जो पॉइंटर है, आपको पता होगा एमीटर के अंदर एक पॉइंटर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एमीटर है, सपोज ये 0 रीडिंग है, सपोज ये 10 एम्पियर है। जब मैंने करंट पास नहीं किया तो ये जो पॉइंटर है कहाँ दिखाना चाहिए था, 0 पे, लेकिन कहाँ दिख रहा है, 1 पे। तो ये जो हमें कैलिब्रेशन करना होता है, कैलिब्रेशन मतलब हमको इसको सेट ऐसा करना पड़ता है कि जब करंट मैं पास नहीं करूंगा तो ये जो पॉइंटर है ये कहाँ दिखना चाहिए, 0। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। हमारा जो कैलिब्रेशन था वो सही था क्या, नहीं, प्रॉपर था क्या, नहीं, तो क्या था, इम्प्रॉपर। तो पहला सोर्स है इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दूसरा सोर्स है इनपरफेक्शन इन द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी इनपरफेक्शन इन द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, ये भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्केल रीड करते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है, तुमको स्केल को एग्जैक्टली ऊपर से देखना होता है। अगर आपको सही रीडिंग चाहिए तो क्या करना पड़ता है, एग्जैक्टली ऊपर से देखना पड़ता है, सही है। तुम साइड से देख रहे हो तो तुमको रीडिंग क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। तो ये भी क्यों आया, बिकॉज ऑफ इनपरफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तीसरा भी है, बताता हूँ तीसरा मैं। तो सिस्टमैटिक एरर कहाँ से आ रहा है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से, स्केल से आ रहा है नॉर्मली। तो अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसके 3 रीजन बताए थे मैंने आपको। तो सबसे पहला, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, जब 0 दिखाना चाहिए दिखा नहीं रहा, राइट। दूसरा, एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको
इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो आपने क्या किया, जो लास्ट में करना था वो पहले कर दिया, और जो पहले करना था वो लास्ट में कर दिया। तो वो क्या हो गया, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो आपको आंसर सही मिलेगा क्या? नहीं। आखिरी में ये जो है ये ह्यूमन एरर मतलब पर्सनल एरर। अब अगेन एग्जाम्पल, सपोज हमको पानी का टेम्परेचर मेजर करना है, हम पानी को हीट कर रहे हैं, तो हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा। और मैंने आपको बोला कि हर 10 सेकंड के बाद रीडिंग लो, हर 10 सेकंड के बाद टेम्परेचर मेजर करो। आपने पहली बार 10 सेकंड के बाद रीडिंग लिया, उसके बाद वापस 10 सेकंड के बाद लिया, फिर आपका दोस्त आ गया, चालू हो गई आपकी बातें, और आपने 15 सेकंड के बाद रीडिंग लिया। किसकी गलती? खुद की। तो क्या बोलोगे उसको? पर्सनल एरर। या फिर क्या बोलोगे उसको? ह्यूमन एरर। तो एरर के कौन से दो टाइप है? सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक में तीन सोर्सेस है। एक है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, जो इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो वही फॉल्टी है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट ठीक है लेकिन जो मेथड आपको बोला था तुम वो नहीं फॉलो कर रहे हो। तीसरा तीसरा इज बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। आपको बोला गया था कि हर 10 सेकंड के बाद आप मेजर करो, लेकिन आप 10 सेकंड के बाद मेजर नहीं कर रहे हो, तो वो ह्यूमन एरर में जाता है। फिर आप बोलोगे जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हमने बोला है, इनपरफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, वो भी तो ह्यूमन एरर हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन हर बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा भी नहीं होता है। कई बार हम लोग कंप्यूटराइज करके छोड़ देते हैं, तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, छोड़ देते हैं, और वहां पे अगर गलती से सपोज कंप्यूटर जो हमने कोड लिखा है, प्रोग्राम किया है, वही गलत हो गया, तो फिर हमारी गलती क्या हो? नहीं, फिर किसकी गलती? इंस्ट्रूमेंट की। इसलिए इसको भी क्या बोलोगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर ये क्यों आता है मैंने आपको बता तो दिया ऑलरेडी। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन और डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। मैं दो एग्जांपल देता हूँ आपको इसके। फॉर एग्जांपल, एमीटर का वैल्यू होना चाहिए था 0 जब आपने करंट पास नहीं किया, क्या दिखा रहा है? 1। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है? डिफेक्टिव कैलिब्रेशन है, मतलब उसका सेटिंग हमने बराबर से नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर टू, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंटीमीटर स्केल लाया, ये है 0, ये है सेंटीमीटर स्केल का 1, और एग्जैक्ट सेंटर में जो लाइन आता है वो कितना है? 0.5। तो 0.5 कहाँ आना चाहिए? एग्जैक्टली सेंटर में। क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली। और ये लाइन यहाँ पे, बराबर। तो ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। एमीटर में तो तू फिर भी एमीटर के पॉइंटर को निकाल के 0 कर सकते थे, कैलिब्रेशन गलत था ना, 0 दिखाना चाहिए था, क्या दिखा रहा था? 1। तो तुमने एमीटर खोला और वो पॉइंटर को सीधा कर लिया, हो गया। वो डिफेक्टिव सेटिंग था। यहाँ पे ये स्केल ही फॉल्टी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करोगे? ऐसा कर सकते हो? क्या इसको मैं रब कर लेता हूँ, कर सकते हो? नहीं, असाइनमेंट ड्रॉप कर लेता हूँ, करोगे? नहीं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या है? डिफेक्टिव है। तो जब इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव हो तो तुमको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा। जब कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हो तो तुमको कैलिब्रेशन सही करना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया। देन ये एग्जांपल में वही लिखा है, देखो क्या लिखा है। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन और डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, एन इनकरेक्ट जीरोइंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विल लीड टू दिस काइंड ऑफ एरर। Okay, example, an ammeter showing a current of 1 ampere even when not connected in the circuit. दूसरा था error due to imperfection in experimental technique। तो जिस मेथड से हमको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था हम लोग नहीं कर रहे, या फिर कंप्यूटर नहीं कर रहा है, दैट इज द रीजन ऑफ एरर ड्यू टू imperfection in experimental technique। और ये जो ह्यूमन एरर है या जो पर्सनल एरर है, ये क्यों आता है? इट इज बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर। वही एग्जाम्पल लिखा है मैंने, बायस ऑफ ऑब्जर्वर और केयरलेसनेस आर द रीजंस ऑफ दिस एरर। एग्जाम्पल, इन एन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू टेम्परेचर मेजरमेंट, इट इज एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट था हमारा कि हमको रीडिंग लेना चाहिए हर 10 सेकेंड में। इट इज एक्सपेक्टेड वी मस्ट टेक रीडिंग्स इन इंटरवल्स ऑफ 10 सेकेंड।
but due to carelessness of the observer the readings are not taken with expected time interval. तो एरर आएगा तो क्या बोलोगे तुम? पर्सनल एरर और ह्यूमन एरर. तो व्हाट इज एरर? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. कितने टाइप के एरर? सिस्टमैटिक एंड रैंडम. सिस्टमैटिक में कौन से 3 रीजन थे? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इनपरफेक्ट टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन एरर और पर्सनल एरर. अब एरर तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसको अगर हमको मिनिमाइज करना है, मतलब कम करना है, तो अगर कम करना है तो हो सकता है. कैसे होगा? नंबर 1 मैंने अभी बताया, अगर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन है, मतलब एमीटर का जो पॉइंटर है वो 0 नहीं दिखा रहा है, वो कुछ और दिखा रहा है, तो क्या करोगे? एमीटर को खोलोगे और कहाँ सेट कर दोगे? 0 पे. या फिर अगर स्केल ही फॉल्टी तो क्या करोगे? स्केल रिप्लेस कर दोगे. तो सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर कैलिब्रेशन. 0 नहीं दिखा रहा तो मैंने सेट कर दिया, हो गया 0. या फिर बाय रिप्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिफेक्टिव. अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो. क्लियर? और अगर हमारे पास ये एरर आया ड्यू टू इनपरफेक्ट टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो फिर क्या करेंगे? टेक्निक को परफेक्ट कर लेंगे. दिस एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉलोइंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर करेक्टली. तो ऐसा करने से हो जाएगा कम. दूसरा टाइप का एरर कौन सा है? रैंडम एरर. तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको. देखो जो रैंडम एरर होते हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, ये इनपरफेक्ट टेक्निक की वजह से भी नहीं है, ये ह्यूमन एरर भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा था कि एक एक्सपेरिमेंट है जो हमको ऑन अ हॉट सनी डे करना है, मतलब गर्मी के दिन में करना है. होते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जिसको आपको गर्मी में करना होता है. तो हमने डिसाइड किया कि अप्रैल में हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी होती है. हमने दिन में डिसाइड कर लिया कि 20 अप्रैल को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा दिया, एक्सपेरिमेंट चालू भी कर दिया, और बीच में अचानक से बारिश पड़ गई. तो किसकी गलती? इंस्ट्रूमेंट की. किसकी गलती? इनपरफेक्ट टेक्निक था, हमारा गलती था ह्यूमन. तो फिर वेदर. तो वेदर को तुम कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं. ऐसा नहीं बोल सकते ना, बारिश जाओ कल आओ, वो तो रैंडम एरर है, यू कैन नॉट कंट्रोल. तो वो तो तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, तो इसको बोलते हो रैंडम एरर. और एक एग्जांपल लेते हैं. अभी फिजिक्स में ही आप अगर कॉलेज जाओगे 11th या 12th में, तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो डार्क रूम में करने पड़ते हैं. डार्क रूम मतलब वहां पे लाइट होना ही नहीं चाहिए. लाइट सिर्फ हम लोग यूज करते हैं टॉर्च लाइट रीडिंग लेने के लिए बस. तो हुआ ऐसा कि मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था और कोई आया, उसने दरवाजा खोल दिया. क्या होगा? लाइट आ गया अंदर. तो जो रीडिंग तुम ले रहे थे वो करेक्ट मिलेगा कि एरर के साथ आएगा? तो वो कौन से टाइप का एरर है फिर? हाँ, रैंडम एरर है. वो जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसकी गलती नहीं है, तो वो ह्यूमन एरर तो गिन नहीं सकते तुम, क्योंकि मैंने नहीं किया वो, मैं मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन ले रहा था. इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है क्या? नहीं. राइट. किसी और ने आके दरवाजा खोल दिया, लाइट आ गया, तो ये एरर किस में जाएगा फिर? रैंडम एरर. तो रैंडम एरर्स ऑकर ड्यू टू वेरिएशन इन कंडीशन इन विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म. गर्मी में हॉट समर हॉट सनी डे पे एक्सपेरिमेंट करना था, बारिश पड़ गई, कुछ नहीं कर सकते. तो दैट इज वाई हम लोग क्या बोल रहे हैं? रैंडम एरर ऑकर ड्यू टू वेरिएशन इन कंडीशंस इन विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म. ओके. फॉर एग्जांपल, an experiment supposed to be carried out on a hot sunny day but it starts raining suddenly. जैसे हमने सिस्टमैटिक एरर को कम किया, वैसे हम लोग रैंडम एरर को कम कर ही नहीं सकते. यहाँ इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, तुमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया. यहाँ पे प्रॉपर मेथड नहीं फॉलो हो रही, तुमने कर लिया. लेकिन रैंडम एरर में तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते ना. मैंने अभी बोला वेदर पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है. तो फिर हमको अगर ऐसे एरर्स को मिनिमाइज करना है, रैंडम एरर को, तो क्या करेंगे? हम सेम एक्सपेरिमेंट बार बार लेंगे, बार बार परफॉर्म करेंगे. जहां पे मुझे एक रीडिंग लगने वाली थी, अब मैं 10 बार करूंगा, 100 बार करूंगा, और उसका क्या करूंगा? एवरेज. तो दिस एरर्स कैनॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली. मतलब हम कंप्लीटली तो निकाल सकते नहीं है,
लेकिन कम करने के लिए क्या करेंगे, बट कैन बी मिनिमाइज बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन एंड देन बाय टेकिंग देयर मीन वैल्यू, क्योंकि मीन वैल्यू इज नॉर्मली टेकन टू बी एग्जैक्ट वैल्यू। जहां पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है तो हम लोग एग्जैक्ट किसको लेते हैं, मीन को लेते हैं, करेक्ट। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे और फिर सारे ऑब्जर्वेशन को क्या लेंगे, एवरेज। क्लियर है तक, पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो एरर के कितने टाइप, दो, कौन से दो, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर के तीन सोर्सेस, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इनपरफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और ह्यूमन एरर। और रैंडम एरर इज ड्यू टू सडन चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अब हमने एरर क्या होता है ये डिफाइन कर लिया। एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। हमने एरर के भी टाइप देख लिए, लेकिन हमने अब तक देखा नहीं कि ये एरर को हम लोग एस्टिमेट कैसे करेंगे, मतलब कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ एरर्स बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे और 2 साल तक लगने वाला है 11th और 12th में जाके, तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस नाउ सी, तो देखते हैं कि हम एरर को एस्टिमेट कैसे करेंगे, एरर को मेजर कैसे करेंगे। एरर क्या था, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। एक एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैं रास्ते में जा रहा था और भेलपुरी नहीं खा रहा था, मैं जा रहा था मैं, और मुझे बॉल मिल गया, मैं उठा के लेके आ गया, और इस बॉल के ऊपर उसका एग्जैक्ट डायामीटर लिखा ही नहीं है, बराबर। हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या इस केस में, नहीं। हमको इस केस में एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हम जब उसको उठा के लाए उसके ऊपर लिखा नहीं था। तो हमने क्या किया फिर, हमने मेजरमेंट कर लिया, एक स्केल लिया, मेजरमेंट कर लिया। सपोज फॉर एग्जांपल वैल्यू आ गई 2.11 सेंटीमीटर, बराबर। तो अभी दोस्त आया, दोस्त वो बोला नहीं तेरा स्केल खराब है, मेरा मैं स्केल देता हूँ, उससे मेजर कर, उससे मेजर कर लिया और वो वैल्यू आ गई 2.12 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम हो गया, अभी कौन सा सही, पता नहीं। फिर और दोस्त आया, वो बोला कि तुम दोनों का स्केल खराब है, मेरा इंपोर्टेड है, मैं बाहर से खरीद के लाया, ये यूज करो, ठीक है वो यूज करो। इससे तो कुछ और ही वैल्यू मिल गई, फॉर एग्जाम्पल 2.13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तुमको एग्जैक्ट वैल्यू तो पता था नहीं, पहली बार रीडिंग लिया अलग वैल्यू आया, दूसरी बार रीडिंग लिया अलग वैल्यू आया, तीसरी बार रीडिंग लिया और अलग वैल्यू आया। तो फिर एग्जैक्ट या फिर एक्चुअल वैल्यू किसको मानोगे, झगड़ा करेंगे हम, नहीं मेरा स्केल चाहिए, मेरा स्केल चाहिए। तो क्या करेंगे, चलो ना तेरा ना मेरा, क्या करेंगे, एवरेज। तो जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है, मैंने इसलिए यहाँ पे भी बोला आपको, हम रैंडम एरर को निकाल नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया फिर, हमने रीडिंग्स बार बार लिए, बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और उसका एवरेज कर लिया। तो जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है तो तुम क्या करते हो, एवरेज लेते हो, मीन लेते हो, और उस मीन वैल्यू को क्या मानते हो, उस मीन वैल्यू को क्या मानते हो, क्या मानते हो, एग्जैक्ट वैल्यू। तो मैं वापिस बता रहा हूँ, जब आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होता है, हम लोग क्या करते हैं, बार बार रीडिंग लेते हैं और उन रीडिंग का क्या करते हैं, एवरेज मतलब मीन लेते हैं, और उस मीन वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। तो जो मैंने पहला रीडिंग लिया था तो मैं उसको A1 नाम दे दूंगा, जब दूसरा रीडिंग लिया उसको मैं A2 नाम दे दूंगा, जब तीसरा लिया तो उसको A3 बोल दूंगा। ऐसा करते करते मैं टोटल n रीडिंग ले लूंगा। तो लेट A1 A2 A3 अप टू AN be the measured values, be the measured values. Therefore mean is, mean कैसे निकालते हो, what is average of 1 2 and 3,
1 + 2 + 3 अपॉन 3 2 आता है। व्हाट इज एवरेज ऑफ 2 3 4 3। व्हाट इज एवरेज ऑफ 3 4 5 4। व्हाट इज एवरेज ऑफ 4 5 6 5। तो जब नंबर ऐसे हो ना 1 2 3 तो 3 एवरेज है, 2 3 4 तो 3 एवरेज है, 3 4 5 तो 4 एवरेज है। लेकिन एवरेज निकालते कैसे हो तुम? 1 + 2 + 3 अपॉन 3, 2 + 3 + 4 अपॉन 3, 3 + 4 + 5 अपॉन 3। तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे ही करते हो ना। तो यहाँ पे मीन कैसे निकालोगे? मीन कैसे फाइंड करेंगे? पहला रीडिंग A1 प्लस A2 प्लस A3, कितनी रीडिंग है? n, an डिवाइड बाय n। तो ये जो मीन वैल्यू आया इसको क्या मानोगे? एग्जैक्ट वैल्यू। तो दिस मीन वैल्यू इज taken to be exact value or actual value। आगे ध्यान में बात पक्का। तो हम मीन तब निकालते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, बराबर। अब हमको डिफाइन करना है एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या है वो भी समझ लेते हैं। जब जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज एरर, तो आपने बोला एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पे तो एक्चुअल वैल्यू था नहीं, तो तुमने क्या लिया? मीन। तो मैं काम करूंगा, मीन को माइनस कर दूंगा। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या लिया हमने? मीन। लेकिन मेजर्ड वैल्यू तो तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है, AN भी है। तो हमने क्या किया हमने? मीन में से किसको माइनस कर लिया? A1 को। तो ये आ गया एरर, और एरर को फिजिक्स में डिनोट करते हो डेल्टा से। ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। तो एरर इन A1 कितना आएगा? ए मीन माइनस A1। तो वैसे ही एरर इन A2 क्या आएगा? डेल्टा A2 इक्वल टू ए मीन माइनस A2। वेरी गुड। वैसे ही फिर डेल्टा A3 क्या आएगा? हाँ, डेल्टा A3 क्या आएगा? A3 ए मीन माइनस A3। वैसे ही फिर डेल्टा AN क्या आएगा? ए मीन माइनस AN। बराबर। अब इसको एब्सोल्यूट क्यों बोला है वो समझ लो। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास नंबर थे 1 2 एंड 3। तो ट्रू वैल्यू में क्या लूंगा? इसका मीन। इसका मीन क्या आ गया था? 2। ये A1 था, ये A2 था, और ये A3 था। अब मुझे जब एरर फाइंड करना है तो मैं पहले एरर फाइंड करूंगा A1 में, फिर फाइंड करूंगा A2 में, और फिर A3 में। लेकिन एरर कैसे फाइंड करते हो? ए मीन माइनस A1। मीन वैल्यू कितना है? 2। और A1 कितना है? 1। तो कितना आ गया? इसको कैसे करोगे? ए मीन माइनस A2। ए मीन कितना है? 2। A2 कितना है? A2 कितना है? 2। तो कितना आ गया? 0। डेल्टा A3 ए मीन कितना है? 2। और A3 कितना है? 3। तो ये कितना आ गया? -1। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे? कोई एरर पॉजिटिव है और कोई एरर नेगेटिव है। ये तो गलत हो गया ना, ऐसा चलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ले लेते हैं मॉड। क्या लेते हैं? मॉड। और आपको पता है मॉड को ही हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? Absolute। तो ये जो एरर मैं ले रहा हूँ ये कौन सा एरर है? एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर है ये? एब्सोल्यूट एरर। डिफाइन कैसे करेंगे अब? एब्सोल्यूट को और एक नाम है, मॉड को और एक नाम है, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमने क्या किया? डिफरेंस लिया। किसका डिफरेंस लिया? डिफरेंस है ना ये। किसका डिफरेंस है? मीन वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। डिफरेंस इसका है मीन वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। और ये जो डिफरेंस तुमने लिया उसको तुमने क्या लिया? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड। तो फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे डिफाइन करोगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन
मीन वैल्यू एंड ईच क्यू, क्योंकि हर एक का लिया ना, A1 A2 A3 A4 सबका लिया कि नहीं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर भी डिफाइन करना बहुत इजी काम है। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे, एग्जाम में आपको लिखना है तो आपको बताना पड़ेगा। बताओ बताओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ 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 डिफरेंस, किसका डिफरेंस, ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिटवीन मीन वैल्यू एंड each individual measurement is known as absolute error, is known as absolute error। अब थोड़ा थोड़ा इसको याद रखते चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर बीच में भूल गए तो तुमको डेफिनेशन याद नहीं रहेगी, और ये सब क्यों कर रहे हैं वो भी याद नहीं रहेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम था, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू था नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तो हम लोग एवरेज कर लेते हैं, एवरेज को एग्जैक्ट मान लेते हैं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गया, सपोज मेरे पास अगर एक्चुअल वैल्यू होता, और मैंने, अगर एक्चुअल वैल्यू है तो मैं एक ही मेजरमेंट लेता, है ना। ऐसा हो सकता था कि जितना एक्चुअल वैल्यू है उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू है, हो सकता था। तो एरर कितना आएगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम है तो एरर कितना आएगा, एरर कितना आएगा, जीरो। जीरो आएगा ना। ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर वैल्यू सेम नहीं है, तो एरर मिलेगा कुछ सम वैल्यू, बराबर। लेकिन क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू था तो मैंने बार बार मेजरमेंट किए क्या, नहीं, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू था, मैंने एक बार मेजरमेंट कर लिया, दोनों को माइनस करके बता दिया ये एरर है। हमने बार बार मेजरमेंट क्यों किया, उसका रीजन क्या था, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो बार बार मेजरमेंट करते हो, और बार बार मेजरमेंट करते हो तो उसका मीन लेते हो, उसका मीन लेते हो। तो अभी यहाँ से प्रॉब्लम चालू हो गया, क्योंकि चलो मीन तो मान लिया मैंने, मीन ले लिया, मीन को क्या मान लिया मैंने, क्या मान लिया मैंने, एक्चुअल वैल्यू। बट प्रॉब्लम है कि फिर एरर कैसे डिफाइन करूँ, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तुम्हारे पास मेजर्ड वैल्यू कितने हैं, एन है। तो अभी अगर मैंने लिया, चलो AM-A1, इसको मैं मान लेता हूँ एरर, तो मैं AM-A2 को क्यों एरर नहीं मानूंगा, फिर AM-A3 को क्यों नहीं लिया। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, हमको A1 में एरर निकालना पड़ गया, कितना आ गया, डेल्टा A1 इक्वल टू मॉड ऑफ AM-A1, डेल्टा A2 इक्वल टू मॉड ऑफ AM-A2। ऐसा हर रीडिंग का एरर निकालना पड़ेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सा वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू, तो तुमने क्या किया था, मीन लिया था। अब मुझे बताओ कौन सा एरर एग्जैक्ट एरर, मीन, मीन ले लो, उसको क्या बोलोगे फिर, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि तुम अभी मीन किसका ले रहे हो, एब्सोल्यूट एरर का, तो उसको क्या बोलोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो थोड़ा सा टॉपिक को समझ के चलोगे तो अच्छा है, इजी होगा। तो हमने एब्सोल्यूट एरर का क्या लेना है, मीन, तो डेल्टा ए मीन। जैसे आपने वैल्यूज का मीन लिया था A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइड बाय N, यहाँ पे आप किसका मीन ले रहे हो, एरर का, तो क्या लिखोगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस 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 डेल्टा AN अपॉन N, इसको बोल देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। डिफाइन कैसे करोगे, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। The arithmetic mean of all the absolute errors is known as mean absolute error। Very good, क्लियर यहाँ तक, पक्का। अब अगर हमने
मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, ये आपका मीन वैल्यू था। अगर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। क्या बोलोगे उसको? फ्रैक्शनल एरर या फिर कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर डिफाइन कैसे करोगे? क्या था ये? रेशो था। किसका रेशो था? मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का, बराबर। तो डिफाइन कैसे करोगे? कैसे करोगे? इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to that of to that of to that of to that of मीन वैल्यू। मीन वैल्यू लिया ना डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में कौन लिया? कौन लिया? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या नाम दिया तुमने? फ्रैक्शनल एरर, या फिर क्या बोला इसको? रिलेटिव एरर। अब नाम में ये फ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? जैसे व्हाट इज 1/2? फ्रैक्शन मतलब कितना? 0.5। व्हाट इज 1/4? 0.25। 3/4 0.75। अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर तुम रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो तुम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो? परसेंटेज में। उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे परसेंटेज एरर। उसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर। तो डिफाइन कैसे करेंगे? दो तरीके से, एक फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर expressed in percentage, expressed in percentage is known as कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। और फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, relative error multiplied by 100 is known as percentage error, is known as percentage error। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। तो मेरे को बताओ परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर कौन था? डेल्टा am अपॉन am मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो तुमको एरर पता है क्या है? डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो तुम बहुत सारी रीडिंग लेते हो, उसका क्या लेते हो? मीन। उसको क्या मानते हो? एरर। फिर एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हो? मीन वैल्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हो? ईच रीडिंग, और उसका क्या लेते हो? मॉड। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between mean value and each individual reading is known as absolute error। फिर absolute error भी बहुत सारे आ गए। तो एग्जैक्ट absolute error मतलब क्या करोगे? मीन लोगे। किसका मीन लोगे? इसके बाद गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। व्हाट इज मीन absolute error? व्हाट इज मीन absolute error? The arithmetic mean of all the absolute errors is known as mean absolute error। फिर क्या डिफाइन किया था हमने? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। कैसे डिफाइन किया था? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ मीन वैल्यू इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? परसेंटेज एरर। अभी इतना तुमको आ गया तो इसका मतलब एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना चाहिए जस्ट टू सी कि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आज होना ही चाहिए। तो एक क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
one question to check if you remember or if you can solve questions on errors. चलो, I will give you time to write. तो लिखने की घाई मत करो. चलो, एग्जाम्पल नंबर 1.5. सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए. The radius of sphere measured repeatedly. एक स्फीयर था, उसका मैं रेडियस मेजर कर रहा हूँ, बार बार मेजर कर रहा हूँ. इज वैल्यूज, कौन से वैल्यू मिले मुझे? 5.63 मीटर. मतलब हमारे पास जो A1 था, A1 उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5.63. दूसरी बार कितना मिला? 5.54. तीसरी बार कितना मिल गया? 5.44. उसके बाद 5.40 और लास्ट में 5.35 मीटर. ये है गिवन. और आपको पूछा क्या है? डिटरमाइन, फाइंड, डिटरमाइन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू. क्या फाइंड करना है? मीन वैल्यू. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब कौन? मीन वैल्यू मतलब कौन? AM. एंड मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर. मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या करते हो? डेल्टा ए मीन. रिलेटिव एरर मतलब कौन होता है? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन. अभी तो देखा था ना हमने. ए मीन इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू. डेल्टा ए मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर. पूछा है कि नहीं मीन एब्सोल्यूट एरर? उसके बाद क्या पूछा है? रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा ए एम अपॉन ए. उसके बाद क्या पूछा है? तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो? डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100. वेरी गुड, सिंपल सिंपल, गुड. तो अब हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. फॉर्मूला बीच बीच में लिखते जाएंगे. तो सबसे पहले ए मीन कैसे फाइंड करोगे? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 अपॉन 5. A1 कितना था? 5.63. A2 कितना था? 5.52. A3 44. 5 डिवाइडेड बाई 5. अब एडिशन करने का कुछ मेथड होता है, वो समझ लो अच्छे से. ये 5, ये 5, ये 5, ये टोटल 5 बार है ना. 25 तो यही हो गया. कितना हो गया? 25. अब सिर्फ डेसिमल के बाद के नंबर ऐड करो. 0.63 और 0.54, 63 और 54. हाँ, 117. 0.63 और 0.54, 1.17. कितना आएगा? 1.17 में 0.44. 1.61. 1.61 में 0.4. 2.1 के 2.01. 2.01 में 2.36. और पहले 25 ऑलरेडी था. 25 और 2.36 बाय 5. बराबर? पक्का? ओके. अब अगर तुमको ये डिवाइड करना है तो दो मेथड है, और 1 जा 5 जा करते रहो. ओके. और गलती नहीं करनी है तो एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो. क्यों? क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा? 10. बताता हूं मैं. तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 27 का डबल कितना होता है? 54. और 0.36 का डबल 72. तो 54. क्या आ गया ये? क्या आ गया ये? 54.7 तो डिवाइड बाय 10. डिवाइड बाय 10. डिवाइड बाय 10. बराबर ना? हाँ, एक मिनट, एक मिनट. कहीं तो यहाँ पे, हाँ ओके, जस्ट अ मिनट.
ओके, तो कितना आएगा ये 5.472 क्या सेंटीमीटर। अब हमारा आंसर सही है या गलत है वो चेक करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। देखो जब मैंने आपसे पूछा था कि 1, 2 और 3 का मीन क्या है, तो क्या आया था, मतलब मीन कभी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू से बड़ा होता है और लार्जेस्ट वैल्यू से छोटा होता है। हमारे पास 5 रीडिंग थे, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 5.35, सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा आंसर 5.35 से बड़ा और 5.60 से छोटा है क्या, 5.47 है ना, तो मतलब करेक्ट है। तो अगर आपको चेक करना है कि हमने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ किया क्या, तो ऐसा चेक कर सकते हो। तो एवरेज वैल्यू जो होता है वो सबसे छोटे वैल्यू से बड़ा और सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा, मतलब दोनों के बीच में है क्या, है बराबर है, यस। तो ये क्या मिल गया आपको, ए मीन, क्या मिल गया ये ए मीन। अब क्या फाइंड करना है, डेल्टा ए मीन। हाँ अभी डेल्टा ए मीन का प्रोसेस बहुत बड़ा है, तो वो हम लोग करेंगे कल कंटिन्यू।